तो उसमें धर्म आप दृढ़ धार, आशा एक गुरुदेव की और ना चित विचार। बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, जासो बचन रवि करे निकर। महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि करे। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, आज का सत्संग हमारे ये श्रद्धेय जनार्दन बाबू अपनी धर्म पत्नी की दिवंगत आत्मा की शांति हेतु करवा रहे हैं। गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि उस दिवंगत आत्मा को गुरु महाराज आत्म शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को शोक सहन करने की शक्ति प्रदान करें और उनको शोक से निवृत्त करें। अभी सुन रहे थे कि जीव का उद्धार सत्संग के माध्यम से ही होना संभव है। संसार में बहुत तरह के साधन बतलाए गए हैं। कर्म कांडात्मक साधन है, वह बहुत तरह की यज्ञों का भी अनुष्ठान लोग करते हैं। बहुत तरह की पूजा पाठ भी लोग क्या करते हैं। तुरंत व्रत का भी साधन बतलाया गया है, लेकिन संतों के ज्ञान में आया है कि मात्र सत्संग ही एक ऐसा साधन है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से जीव का उद्धार हो सकता है। स्वयं भगवान रामचंद्र जी ने अपने मुखारबिंद से कहा है शनकादिक मुनियों से कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, अब बिनहि प्रयास हो ही भव भंगा। यह सत्संग बहुत ही दुर्लभ चीज है, साधारण चीज नहीं। बहुत ही दुर्लभता से सत्संग की प्राप्ति जीव को होती है। और जो मनुष्य मन से, वचन से, कर्म से सत्संग को धारण करते हैं, सत्संग का सेवन करते हैं, सत्संग की मर्यादा देते हैं, तो यह सत्संग उसका उद्धार कर देता है। भगवान राम की वाणी है। जन्म और मरण के दुखद चक्र से यह जीव को उबार देता है। ये भगवान राम की वाणी आपने श्रवण किया कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास हो ही भवभंगा। भव का अंत हो जाता है।
संत तुलसीदास जी महाराज के वचन में आया है, उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया, भगवान से मांग किया, कहा देहि सत्संग। भगवान से याचना करते हैं कि हमको सत्संग दीजिए। क्यों? तो तुलसीदास जी महाराज कहते निज अंग, निज अंग माने यह सत्संग आपका निज अंग शरीर है। यह सत्संग क्या है? अगर आपके विश्वास में दृढ़ता है, मजबूती है, तो ख्याल में रखना चाहिए यह प्रभु का निज अंग है। और प्रभु के इस निज अंग को जो पकड़ लेता है, सत्संग को जो पकड़ लेता है, भगवान के निज अंग को पकड़ लेता है, तो परिणाम क्या होता है? भगवान के समक्ष तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भवभंग। भवभंग माने क्या हुआ? भव माने संसार, और संसार से मतलब संसार में जो दुख समाया हुआ है, फैला हुआ है, भव दुख, जन्म मरण का दुख, तो भगवान के समक्ष कहते हैं तुलसीदास जी महाराज भवभंग, यह समस्त दुखों का अंत कर देता है। ये साधारण चीज नहीं है। इसीलिए इस अवसर पर अभी छोड़ दो, हमको काम चल रहा है। श्री सद्गुरु, इसीलिए आवश्यकता है, तुलसीदास जी महाराज की वाणी में आया है कि सेवत सादर, जो आदर युक्त होकर के सत्संग का सेवन करता है। सेवन करने का मतलब क्या हुआ? जो सत्संग का सेवन करता है, सेवन करने का मतलब जो सुनकर समझकर और उसको अपने व्यवहार में उतारता है, यह सेवन हुआ। ये सुन लिए, काम चल गया नहीं, सुनना समझना और उसको अपने व्यवहार में आचरण में होती कठिन है। सुन तो लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन करना जो है कठिन हो जाता है। कठिन, बहुत कठिन। आज जो कर लेते हैं तो संतों के ज्ञान में आया है, उसके भव दुख का अंत हो जाता है। गुरु महाराज की वाणी में भी आया। इसीलिए इस अवसर पर हमारे जनार्दन बाबू ने उस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ध्यान, सत्संग, कई दिनों से सत्संग चल रहा है। आज अंतिम दिन है, अंत भला तो सब भला। हमको आने में देर क्यों हुई? टेलीफोन से हम संपर्क करते, प्रस्तुति हो रही थी। हमारा जो ड्राइवर है वह बहुत विलम्ब से आया, समझे ना। इसीलिए जगदीश जी ने पूछा, तो एक आदमी को जवाब देना मुश्किल है। इसलिए हम सत्संग में सब लोगों को, ड्राइवर की देर से आने के कारण हमको आने में विलम्ब हुआ। इसीलिए फिर भी मैं शरीक हुआ, और हमको डर था कि कहीं आरती न हो जाए। आरती हो जाने के बाद की उपस्थिति और आरती के पूर्व आने में की उपस्थिति में फर्क पड़ जाता है। यह हमारी भी यह मान्यता हो गई कि हम सत्संग में भाग लिए। आरती के बाद आते तो उसकी मान्यता नहीं होती। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, तुलसी संगति साध के हरे क्रोटी अपराध। एक घड़ी
24 मिनटों की होती है। तो एक घड़ी भी सत्संग प्राप्त हो जाए तो सौभाग्य समझना चाहिए। 24 मिनट। और कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, उसमें भी अगर कोई दिक्कत सिक्कत हो तो कहते आधी घड़ी मतलब 12 मिनट। कितना कम समय हो। सत्संग की महिमा। आधी में पुनि आध, तब का मिनट हो गया 6 मिनट। कितना कम समय। 6 मिनट को हम लोग मानते हैं कुछ नहीं, ये बहुत महत्व। तो तुलसीदास जी महाराज ने यहाँ तक कह दिया यहाँ पर कि 6 मिनट भी अगर सत्संग जीव को प्राप्त हो जाता है तो करोड़ों अपराध का अंत हो जाता है। अपराध तो जन्म जन्मांतरों का है हम लोगों के साथ। आज के अपराधी हम लोग नहीं हैं। कबीर साहब की वाणी में आया, मैं अपराधी जन्म का। कितने जन्मों के अपराधी हैं उसका वर्णन नहीं है। उस अपराध का अंत 1 करोड़ अपराध का अंत। उससे भी कम समय सत्संग का महत्व सुनाया गया है। कहा गया है लंकिनी की वाणी में, तात स्वर्ग अपवर कर धैर्य तुला एक अंग, आ तोल नहीं तोलन ताही सकल मिली, आज जो सुख लव। लव माने क्या हुआ? आँख के पलक को गिराए उठाए। गिराने में उठाने में जितना समय लगता है उतनी देर भी अगर सत्संग हो जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। इस तरह से हम लोग सब कोई मिल करके उस दिवंगत आत्मा की कामना गुरु महाराज से किए। मैं भी गुरु महाराज से कामना करता हूँ उस दिवंगत आत्मा को आत्म शांति प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ समय के मुताबिक बहुत समय हो गया, अपनी वाणी में विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु